देखिए, कुमार मित्तल की बुक है जिसका चैप्टर पहला है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 16वां सवाल। 15 सवाल तक के वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दिए हैं। अगर उन सवालों में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जो आपकी समस्या होगी उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर सवाल समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा वीडियो बना के भेज दूंगा, लेकिन आपकी समस्या को मैं सॉल्व करूंगा। एक बात, ये 16वां सवाल जो है आप इसको जरा सा ध्यान से पढ़िए पहले, क्योंकि सवाल को पढ़ करके आपको खुद समझना पड़ेगा कि सवाल में क्या दिया गया है। सवाल तो बहुत आसान होते हैं, जितने भी सवाल है सब बहुत इजी हैं, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा पहले। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं जिनको आपस में रगड़ा जाता है तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। अब देखिए, पूरा सवाल एक बार आपने पढ़ लिया, अब इस सवाल को ब्रेक करके पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए और उसका अर्थ निकालिए। दो छोटे गोले हैं, उनको रगड़ा जाता है, तो एक बात ये बताइए कि रगड़ने से होता क्या है। रगड़ने से किसी एक गोले से दूसरे गोले में आवेश इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। ये आवेश वाले चैप्टर में शुरू में पढ़ाया गया था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है और प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश कहां से वो आते हैं, आखिर वो आवेश आया कहां से। उन रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो यहां पर भी दो गोले हैं, वो आपस में रगड़े गए, तो एक गोले से दूसरे गोले में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। अब जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो देखिए, एक चीज ये क्लियर है कि जितने इलेक्ट्रॉन एक में से दूसरे में गए, जिसमें गए उसमें उतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऋण आवेश, और जिसमें से गए हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर धन आवेश। इसका मतलब रगड़ने से एक गोला धन आवेशित होगा और दूसरा ऋण आवेशित होगा, लेकिन दोनों में आवेश की मात्रा बराबर होगी, क्योंकि एक गोले से दूसरे गोले में इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में कम हुए हैं। एक में कम हुए, एक में ज्यादा हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, इसलिए आवेश भी दोनों का बराबर होगा। हमने मान लिया कि रगड़ने पर एक गोले में Q आवेश चला गया, तो दूसरे गोले में क्या होगा, उसमें भी Q आवेश होगा। एक का धन होगा, एक का ऋण होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, लेकिन दोनों का चार्ज बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। देखिए, दो सॉल्यूशन, पहले गोले पर आवेश बराबर दूसरे गोले पर आवेश। पहले गोले पर आवेश बराबर दूसरे गोले पर आवेश। दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बराबर होगी और हमने मान लिया वो Q है। अब एक में Q होगा, दूसरे में -Q होगा, ये ध्यान रखिएगा। इनके बीच की दूरी दी गई है, दूरी R बराबर 1 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻² मीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इन कह रहा है कि यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं, आकर्षण तो होगा ही, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा, अट्रैक्शन होगा। बल F = 0.1 न्यूटन। देखिए, सब कुछ तो सवाल में उसने दे दिया है। 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं, तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन तो हमको ऐसे पता लगेगा नहीं, हमको तो इससे पता लग सकता है कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है, Q का मान। और जब Q का मान निकल आएगा तो Q बराबर N से N निकाल लेंगे। F बराबर कितना, से फार्मूला क्या है,
1/4 पाई दोनों गोलों के बीच आवेश, सॉरी चार्ज, दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल, दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल F बराबर क्या होगा 1/कूलाम लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या 9 10⁹ इसका मान रख दिया। देखिए हमने F का मान 0.1 न्यूटन सवाल में कहा है, 0.1 न्यूटन हो गया। Q1 Q2 दोनों आवेश बराबर हैं, एक भी Q और दूसरा भी Q, अपॉन R स्क्वायर, R का मान है 1 × 10⁻⁻² का स्क्वायर हो जाएगा, दूरी का वर्ग होता है। 0.1 इंटू, इसको ट्रांसफर करके इस तरफ ले आओ तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, इंटू 10⁻⁻4, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻² का 10⁻⁻4 हो जाएगा, बराबर की इधर आएगा तो गुणा में हो गया। 9 10⁻9 को ट्रांसफर करके इधर ले आओ, 9 × 10⁻9 बटे में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा Q स्क्वायर। बहुत आसान है बिल्कुल। देखिए ये दशमलव हटा दिया हमने, यहां हमने 10 कर दिया। अब ये हमारा Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 1/9, 1/9 10 के ऊपर घात ये ऋण 4 है, गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 4 गुणा 10 के ऊपर घात, ये 9 भी ऊपर, 9 और एक कितना हो जाएगा ये 10, 10 के ऊपर घात 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻10 इज इक्वल टू Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻⁻14, 10 और 4 14, ये Q स्क्वायर का मान आ गया। इससे हम निकाल लेंगे Q का मान, Q बराबर क्या होगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 1/3 और 10 के ऊपर घात ऋण 7, ये Q का मान आ गया। एक गोले, दोनों गोलों को जब आपस में रगड़ा गया तो उनसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, एक गोले से इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले में चले गए, इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब हुआ कि दोनों गोले आवेशित हो गए और बराबर आवेशित हुए हैं, तो Q का मान आ गया, आवेश उस पर Q इतना होगा। अब हमको निकालना है उसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q बराबर क्या होता है Ne, तो N बराबर क्या होगा Q/E, Q का मान है 1/3 इंटू 10⁻⁻7, 1/3 10⁻⁻7 ये Q का मान है, अपॉन E का मान 1.6 10⁻⁻19 इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए 1/3 तो ऐसे लिखा रहेगा, 10 की घात, थोड़ी जगह चाहिए, 1/3 10 के ऊपर घात ये ऋण 7 है, ये 1.6 है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 1/3, दशमलव देखिए हटा दिया यहां पर, यहां हमने 10 कर दिया, 2 से काट दिया, 2 × 16, 2 × 5 10, ऊपर कितना आया 5, ये हो गया हमारा 5/8 यानी 24, 3 × 24, 10 के ऊपर घात ऋण 7 है, 10 के ऊपर घात ऋण 7 गुणे 10 के ऊपर घात ये ऋण 19 है, ऊपर ले जाएंगे इसको तो धन 19 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा आ जाएगा 5/24 से इसमें भाग दे दो 5 में, 24 से भाग देंगे 5 में, देखिए 24 से 5 में देंगे भाग, दशमलव लगेगा यहाँ 0, 24 दूनी 48, 48, ये बचा 2, एक 0 बढ़ाया, 0 0, अब जाएगा ये 9 चौको 36, 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 चौको 32, 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, 0.028, ये आएगा 0.208 इंटू 10⁻, देखिए ये -7 है, ये 19 है, 19 में से 7 घटाएंगे बचेगा 12,
या दशमलव एक बार हम इसमें 10 में गुणा कर दें तो ये 2.1 इंटू 10⁻11 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे 10⁻12 लिखा हुआ है, हमने इसको 10⁻11 लिखा, एक 10 इसमें से बाहर कर दिया, उस 10 का इसमें गुणा कर दिया, दशमलव यहां से यहां चला आया, ये 2.08 आया, 8 छोड़ेंगे तो ये एक बढ़ जाएगा, 0 एक आ जाएगा। 2.1 10⁻11 इतने इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे गोले में स्थानांतरित हुए हैं। बढ़िया सवाल है, देखिए तार्किक सवाल है ये, सवाल कठिन है क्या, सवाल में क्या रखा हुआ है, सीधे सीधे उसने कह दिया कि दो गोले रगड़े गए हैं, एक में से दूसरे में इलेक्ट्रॉन गए, रगड़ने पर दोनों गोले आवेशित हो गए, दोनों पर आवेश बराबर बराबर होंगे। मान लिया हमने एक पर आवेश क्यू है, दूसरे पर भी आवेश क्यू होगा, एक पर पॉजिटिव होगा एक पर नेगेटिव होगा। इनके बीच की दूरी दी गई है 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, उनके बीच लगने वाला बल 0.1 न्यूटन एफ का मान दिया गया है। तो बस फार्मूला सीधे कूलाम के नियम के अनुसार एफ का मान दिया गया है 1/4πε0, ये हमारा कांस्टेंट मालूम है हमको। आर का मान दिया गया है, Q1 Q2 दोनों बराबर है, एक को मान लिया Q, दूसरा भी Q हो जाएगा, Q स्क्वायर। Q अननोन है, बाकी सारे नोन है, कैलकुलेट करके Q का मान निकाल लिया, Q बराबर NE से N का मान निकाल लिया। बहुत आसान सवाल है। देखिए वही कुमार मित्तल की बुक 17वां सवाल, पहला अभ्यास है ये, पहला अध्याय इनका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। 17वां सवाल, +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। देखिए पूरी घटना को समझ लीजिए, ये +2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब कि कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, दूरी यहां नहीं दी गई है तो हमने मान लिया कि r दूरी पर है। माना r दूरी पर दो बिंदु आवेश +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम r दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच में चूंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों धन आवेश हैं, इसलिए इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कह रहा है कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब मैं फिगर थोड़ी बना दूं तो आपको समझ में आ जाए। ये मान लीजिए हमने, हमारा एक आवेश हो गया +2 माइक्रोकूलम, इससे r दूरी पर, ये r डिस्टेंस पर हमने कह दिया कि एक दूसरा ये रखा हुआ है +6 माइक्रोकूलम। इनके बीच में बल कितना लग रहा है, बल बराबर 12 न्यूटन, n लिख दिया हमने शॉर्ट में उसको, 12 न्यूटन का बल लग रहा है। अब उसने कहा है कि अगर इन दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए तो भाई पहले इतना है, अब इसमें हम क्या करेंगे, -4 माइक्रोकूलम इसको जब देंगे तो -4 माइक्रोकूलम देंगे तो भी कितना हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम, एक प्लस में एक माइनस में एक घट जाएगा। अब इस पर नया आवेश हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम। जरा इसको भी देखिए, -4 माइक्रोकूलम तो 6 धन में है 4 ऋण में है, ये 2 माइक्रोकूलम आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। देखिए -4 माइक्रोकूलम का जब इनको आवेश दिया गया, अब इन पर नया आवेश कितना हो गया, दोनों पर 2-2 माइक्रोकूलम हो गया, एक पर माइनस एक पर प्लस। अब इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। ये -4 माइक्रोकूलम का आवेश देने के बाद ये क्या हो गया, नया आवेश, नया आवेश, ये भी नया आवेश। और ये वाला क्या है, पहले वाला आवेश, पहले वाला आवेश जो सवाल में दिया गया है, ये भी पहले वाला है। ये फिगर बना करके मैंने सवाल आपको क्लियर किया कि क्या हो रहा है। सवाल में उसने ये दिया है कि प्लस ये -2 माइक्रोकूलम और -6 माइक्रोकूलम के दो आवेश r दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच में 12 न्यूटन का बल लग रहा है।
-4 माइक्रो कूलाम आवेश दोनों को दिया गया, तो हमने इसको भी -4 माइक्रो कूलाम आवेश दे दिया, इसको भी -4 माइक्रो कूलाम आवेश दे दिया। तो अब नया आवेश कितना हो गया, -4 जब इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2 माइक्रो कूलाम, इसमें जब जोड़ेंगे तो आएगा +2 माइक्रो कूलाम, ये नया आवेश हो गया। अब इसी पर हमको अपने सवाल को लगाना है। पहली स्थिति में सॉल्यूशन, पहली स्थिति में अब आप चाहें तो पूरा लिख लें, ये Q1 ये Q2 सब आप चाहें तो लिख ले भाई, दिया क्या है। तमाम तरीके हैं अपनी बात को कहने के। दिया है क्या दिया गया है, Q1 बराबर +2 माइक्रो कूलाम, Q2 बराबर +6 माइक्रो कूलाम, इनके बीच बल F बराबर, उसको हम पहले वाला बल F1 कह दें, 12 न्यूटन। पहली स्थिति में, पहली स्थिति में या प्रश्नानुसार, सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, जो लिखना चाहिए सब सही है। अब आप अपनी बात को अच्छे ढंग से लिख लें कि बात स्पष्ट हो जाए, हम जो कह रहे हैं वही वहां पर लिखना भी है बस। प्रश्नानुसार F बराबर क्या होगा, अब हमने F1 कहा, चलो उसको F1 कह दीजिए। कूलाम के नियम से क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश Q1 Q2 बटे उनके बीच की दूरी कवर। F का मान दिया गया है 12 न्यूटन, तो 12 लिख दिया। इसका मान लिखा हुआ है 9 10⁹ कांस्टेंट का मान। Q1 का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलाम। अब देखिए माइक्रो कूलाम है, इसको कूलाम में आप कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 2 10⁻⁻6। इसी तरीके से ये 6 माइक्रो कूलाम है, 6 10 के ऊपर घात ऋण 6 6 10⁻⁻6। ये 2 और 6 जो लिखा हुआ है किसमें है, ये दोनों माइक्रो कूलाम में है। हमने को कूलाम में लिखना, हमने कूलाम में लिख दिया। बटे इनके बीच की दूरी r है, r² हो गया। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति क्या है, जब उनको हमने -4 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया दोनों को, तब दूसरी स्थिति में बल निकालना है। F बराबर क्या होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दोनों पर आवेश कितने हो गए, देखिए नया वाला आवेश कितना आया है, -2 माइक्रो कूलाम। यहां पर तो माइनस प्लस लिखा नहीं जाएगा, यहां तो माइनस प्लस से केवल मतलब ये है कि इनके बीच अब आकर्षण बल लगेगा बस। बाकी कूलाम के नियम में Q1 और Q2 का मान जो लिखा जाता है वो उसका परिमाण लिखा जाता है। तो ये 2 माइक्रो कूलाम हो गया, 2 10⁻⁻6 इंटू दूसरा वाला भी देखिए 2 माइक्रो कूलाम है, 10⁻⁻6 कर दिया तो कूलाम में बदल गया अपॉन r²। अब देखिए हमको यहां F का मान निकालना है, तो एक काम करो, सीधे सीधे ये पहला वाला समीकरण है, दूसरा वाला है, इसको समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में क्या है, ये 12 बराबर के बाईं तरफ कितना लिखा हुआ है 12, तो हमने लिख लिया 12 अपॉन समीकरण नंबर 2 में बाईं तरफ क्या लिखा है F, तो हमने F लिख दिया इक्वल टू, इसमें कितना है देखिए 9 10⁻⁹ जो लिखा हुआ है दाहिनी तरफ सब लिख लें, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन r²। पूरे के बटे कितना है, सेकंड वाला, सेकंड इक्वेशन का जो राइट हैंड वाला है उसको लिख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये लिखा हुआ है, इसका मान भी यहां लिख देंगे 9 गुणे 10 के ऊपर घात 9 गुणे 2 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 6 गुणा 2
गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 6 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद इसमें बन रहे हैं। हम इसमें देखिए दूसरा और चौथा आर स्क्वायर बराबर कट जाएगा। पहले में 9 10 टू द पावर 9 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 10 टू द पावर -6 ऊपर 2 बार है, यहां भी 2 बार है, ये कट जाएगा। अब बचा हमारा कितना, 12 बटे एफ, 12 अपॉन एफ इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड कितना बचा है 12 अपॉन एफ। इधर कितना बचा है देखिए, ये 2 बचा है और ये 6 बचा हुआ है, 6 दूनी 12, ये 12 बचा बटे इसमें कितना बचा देखिए, सब कट गया है, 2 और 2 ये है, 2 दूनी 4। अब देखिए कैलकुलेशन की ट्रिक मैं बता रहा हूं कि ये दोनों अंश, दोनों में ये क्या है, ये न्यूमरेटर, दो बाएं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों न्यूमरेटर है, 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 कट जाएगा। ये आया 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। अगर इसको हम पलट देती हो जाएगा एफ बटे 1 मतलब एफ, और ये 4 बटे 1 का मतलब 4। बस यही हमारा 4 न्यूटन बल आ गया आंसर। आंसर हमारा आ गया 4 न्यूटन। जब उनको हमने पहली बार देखिए 12 न्यूटन का बल लग रहा था, जब उनको हमने दोनों आवेशों को -4 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया तो अब उनके बीच बल कितना लग रहा है 4 न्यूटन का। लेकिन पहली बार वो प्रतिकर्षित कर रहे थे क्योंकि दोनों धनात्मक थे। अब की बार -4 माइक्रो कूलाम आवेश देने के बाद एक माइनस में हो गया है, एक प्लस में हो गया है। अब इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि 4 न्यूटन का बल जो लग रहा है अब ये आकर्षण बल होगा। इस तरीके से ये आपका 17वां सवाल हो गया। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। देखिए एग्जाम में कभी इस तरह का सवाल नहीं दिया जाता जिसमें आपका समय छोटे छोटे कैलकुलेशन में बर्बाद हो। लेकिन आपको लगाना इसलिए है कि इम्तिहान में कोई प्रतिबंध नहीं है, दे भी सकता है वो। देखिए वही कुमार मित्तल की बुक, पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, 18वां सवाल। सवाल को जरा सा ध्यान से समझिएगा। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, विभिन्न परिमाण आवेश, जो आवेश के जो परिमाण दिए गए हैं वो अलग अलग है, विभिन्न हैं और सजातीय हैं। इसका मतलब कि या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव हैं, सजातीय हैं। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं, ये धातु की गोलियों को 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो 0.108 न्यूटन के बल से वे गोलियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है, देखिए दोनों गोलियों को आपस में स्पर्श करा दिया गया। स्पर्श करा देने के बाद फिर उनको उतनी ही दूरी पर रखा गया जितनी दूरी पर वो पहले थी। तब उनके बीच में 0.144 न्यूटन का बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो देखिए जब दोनों को आपस में स्पर्श कराया गया, हमने मान लिया कि पहले दोनों में पॉजिटिव चार्ज था, आपस में स्पर्श कराया गया फिर भी दोनों में पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। तो दोनों स्थितियों में इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल ही होगा। 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। तो कह रहा प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। जो धातु की जो दो गोलियां हैं, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, और आवेश जो उनको दिया गया है वो परिमाण में अलग अलग है। तो हमने मान लिया कि एक गोली पर आवेश Q1 है और दूसरी गोली पर आवेश Q2 है। माना एक गोली पर आवेश Q1 तथा दूसरी पर आवेश Q2 है। हमने मान लिया कि एक गोली पर आवेश Q1 है
और दूसरे पर Q2 है, तो उनके बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम के अनुसार। अब देखिए मैं तमाम चीजें बोल देता हूं, मैं सब लिखूंगा नहीं ब्लैक बोर्ड में, मेरा काम है समझाना। मैं कोई वीडियो बना करके आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको उतार के इम्तिहान में लगा दीजिए, नहीं, आप इसको समझिए 1 बार 2 बार 3 बार, जितना समझ में मैं ज्यादा से ज्यादा समझा सकूंगा उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सवाल में समझा दूंगा, आप उसको बढ़िया सिस्टम से अपने फेर पे लगा लीजिएगा। हमने कह दिया कि एक गोली परावेश Q1 है, दूसरी परावेश Q2 है, ये हमने मान लिया है। अब कूलाम के नियम के अनुसार उन दोनों गोलियों पर लगने वाला बल, कूलाम के नियम के अनुसार, ये सब लिखना नहीं चाहिए हमको, कूलाम के नियमानुसार दोनों गोलियों पर लगने वाला बल, दोनों गोलियों पर लगने वाला बल, अब वो चाहे लगने वाला बल चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, F बराबर क्या होगा कूलाम के नियम के अनुसार 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों आवेश हो गए और उनके बीच की दूरी है, दूरी का वर्ग होता है। F का मान कितना दिया गया है, पहली बार 0.108 और उनके बीच की दूरी दी गई है, ये देखिए इसको यहां हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, उनके बीच की दूरी R दी गई है 0.5 मीटर। बल पहले F1 दिया गया है 0.108 न्यूटन, इतने न्यूटन का बल लग रहा है। 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं और उन पर बल लग रहा है 0.108। दूसरी स्थिति में क्या होता है, देखिए R का मान वही कह रहा उतनी ही दूरी पर रखा जाएगा 0.5 मीटर पे। F2 कितना है 0.144, इतने न्यूटन का बल लग रहा है। ये दोनों स्थितियों के बारे में जो सवाल में दिया गया है वो हमने लिख लिया। अब कायदे से बोर्ड में जगह नहीं है, हम इसको यहां लिखना चाहिए, हमने किनारे लिख दिया, हमारा काम समझाना है, वरना इसको पहले यही लिखा जाएगा सवाल में जो दिया गया है। अब देखिए F का मान पहली स्थिति में कितना है 0.108 बराबर, ये 1/4πε0 का मान क्या होगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R का मान है 0.5 गुणे 0.5 मीटर में दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0.5 × 0.5 इसको हम बराबर के इस तरफ दाहिनी तरफ लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.108 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपान ये 9 × 10⁹ है, इसको भी ट्रांसफर करके इस तरफ ले आओ, तो ये 9 × 10⁹। इधर हमारा बचा क्या, देखिए Q1 Q2, ये Q1 Q2 दाहिनी तरफ लिखा हुआ है, इसको हमने ऐसे लिखा रहने दिया, बाकी सब इस तरफ हमने ट्रांसफर कर दिया। देखिए दशमलव इसमें जब हटाएंगे तो एक अंक ये दशमलव, एक अंक ये, और इसमें 3 अंक हैं, 3 अंक दशमलव हमने हटा दिया। कैलकुलेशन का तरीका ये है, किसी तरीके से इसको हमको सरल करना है, तो दशमलव गिने कितने अंक है, देखिए 3 अंक इसमें है, एक अंक इसमें और एक इसमें, 5 अंकों पर दशमलव लगा हुआ है, तो हमने ये दशमलव हटा दिए 5, ये दशमलव हटा दिया हमने, और नीचे हमने 10⁵, तो उसको हम लिखेंगे, देखिए कैलकुलेशन की सब ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ये 3 अंक पर दशमलव हटाया है तो 10 के ऊपर घात यहां 3 कर दिया, गुणे ये 2 अंक दशमलव हटाया है तो यहां हमने 10 के ऊपर घात चाहे 2 लिखे चाहे 100 लिखे। अब देखिए ये हमने इस तरह लिखा क्यों, इसलिए क्योंकि ये 5 और 5 जो लिखा हुआ है इसको हम सरल कर लेंगे इसकी सहायता से। 5 से ये कट जाएगा 20 आएगा, फिर ये 5 से कट जाएगा 4 आएगा, देखिए इसलिए इसको इस तरीके से लिखा गया है। 9 से देखिए 108 कट जाएगा, 9 से कटेगा 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, आ गया 12,
4 से फिर देखिए कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। ये हमारा देखिए कितना आसान हो गया। Q1 Q2 इधर लिखा हुआ है और इस तरफ कितना बचा हमारा, ऊपर अंश में बचा है केवल 3। ये बाकी सब कट गया है, 3 बचा। ये 10 के ऊपर घात 9 और 10 के ऊपर घात 3, ये हो जाएगा हमारा 10 के ऊपर घात 12। 9 और 3 12 घात, 10 पर 12 घात। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के ऊपर घात ऋण 12, 10 टू द पावर -12। तो हमारा सवाल में देखिए अब क्या बचा, कितना आसान हो गया ये। Q1 Q2 बराबर 3, ये इसे लिखा रहेगा। इस पावर को जब ऊपर ले गए तो 10 टू द पावर -12। ये देखिए दो आवेशों का गुणनफल आया है। Q1 Q2 क्या है, हमने शुरू में मान लिया है कि माना एक गोली पर आवेश Q1 और दूसरी गोली पर आवेश Q2 है, तो ये दोनों आवेशों का गुणनफल आ गया 10 टू द पावर -12। अब एक चीज बताइए, ये हमारा कूलाम में आ रहा है। अगर ये Q1 Q2 का मान माइक्रो कूलाम में हम लिखें तो क्या होगा, Q1 के साथ भी 10 टू द पावर -6 होगा और Q2 के साथ भी 10 टू द पावर -6 होगा। अगर इसको हम माइक्रो कूलाम में मानते तो, और अगर इसको, अब जैसे ये हमारा कूलाम आया हुआ है तो इसमें 10 टू द पावर -12 अगर हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलाम में। भाई मान लो 3 माइक्रो कूलाम है, 3 माइक्रो कूलाम, इसको हम कन्वर्ट करना चाहें कूलाम में, 3 माइक्रो कूलाम को कन्वर्ट करना चाहें कूलाम में, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर -6। अब ये हमारा कूलाम बन गया। यहां पर दो आवेशों का गुणनफल है, इसका मतलब कि 10 टू द पावर -6 दो बार है। तो जब 2 बार होगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 12, और माइनस में है तो -12। तो इसी तरीके से अगर इसको हम भी कह सकते हैं कि Q1 Q2 इज इक्वल टू 3। अब ये हमारा किस में आएगा, माइक्रो कूलाम में। ये 3 माइक्रो कूलाम और 2 गुणा किया गया है तो माइक्रो कूलाम का स्क्वायर, तो इसीलिए 10 टू द पावर -6। अगर ये केवल एक आवेश होता तो 10 टू द पावर -6 हमको हटाना पड़ता। 2 कूलामों का गुणनफल है, 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर है, इसीलिए 10 टू द पावर -12 हटाना पड़ा। ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि Q1 Q2 का गुणनफल जो आया है ये 3 माइक्रो कूलाम स्क्वायर में है। इसी तरीके से अब हम दूसरी घटना जो घट रही है उसका देखिए उपयोग करेंगे। दूसरी घटना में क्या हुआ है, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। अब देखिए दोनों आवेशों को स्पर्श कराया गया। घटना को खुद अपने दिमाग में लाइए तब सवाल समझ में आता है। दोनों आवेशों को स्पर्श कराया गया, Q1 और Q2 को जब स्पर्श कराया गया तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। दोनों आवेशों Q1 और Q2 को आपस में स्पर्श कराया गया तो ये आवेश कुल कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। अब यही आवेश इन दोनों गोलियों पर बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 का आधा Q1 प्लस Q2 बटा 2 एक पर होगा और Q1 प्लस Q2 बटा 2 दूसरी पर होगा। अब दोनों गोलियों पर, ये गोलियां दोनों हैं धातु की गोलियां, इन पर आवेश कितना है, स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद, ये देखिए ऊपर सवाल लिखा हुआ है, ये हम थोड़ा सा जगह के लिए ऐसा लाइन हमने खींच दिया कि समझ लीजिए क्या हो रहा है। स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलियों पर आवेश, दोनों गोलियों पर आवेश, कुल आवेश का, कुल आवेश जो टोटल चार्ज है, कुल आवेश Q1 प्लस Q2 का आधा आधा
दोनों में बंट जाएगा। Q1 प्लस Q2 का आधा आधा, मतलब Q1 प्लस Q2 बटा 2 एक पर होगा और Q1 प्लस Q2 बटा 2 दूसरी वाली गोली पर होगा। तब उनके बीच लगने वाला बल, तब उन पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? 1/4πε0। वही चीज, दोनों आवेश अलग अलग, एक पर आवेश होगा Q1 प्लस Q2 बटा 2, दूसरी पर भी होगा Q1 प्लस Q2 बटा 2 अपान उनके बीच की दूरी। तो दूरी तो कह रहा है वही है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी स्थिति में भी देखिए, पहली स्थिति में भी दूरी 0.5 मीटर थी, दूसरी स्थिति में भी दूरी 0.5 मीटर है। बल बदल गया है, पहले वाला बल कितना था? 0.108 न्यूटन बल लग रहा था पहली स्थिति में। अब ये आवेश जब बंट गया दोनों में अलग अलग, तो बल कितना लग रहा है? 0.144। अब हम F का मान लिखेंगे 0.144 इज इक्वल टू 1, इसका मान तो कांस्टेंट है ये 10⁹ इंटू Q1 प्लस Q2 दो बार है, देखिए दोनों का हमने गुणा कर दिया तो स्क्वायर में कर दिया, और ये 2 का इससे गुणा किया तो ये बटे 4 हो गया, अपान 0.5 इंटू 0.5 आर स्क्वायर दूरी का वर्ग। अब इसको भी सरल कर लें, इसको हम ट्रांसफर करके इस तरफ ले आए, 0.144 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपान 9 इंटू 10⁹9। अब देखिए यहां कितना बचा? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बटा 4। इधर कितना बचा? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर जो बटा 4 है, इसको भी इस तरफ ले आओ ट्रांसफर करके, इधर चला आएगा सीधे सीधे। ये कैलकुलेशन जब आप बार बार करेंगे ना तो डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। अब दशमलव देखिए, 2 अंक यहां हटाएंगे, ये 2 अंक दशमलव हटा दिया तो हमने नीचे 100 कर दिया। ये यहां 3 अंक दशमलव हटाएंगे तो 10 के ऊपर घात 3 कर देंगे। अब इसको कैंसिल करें, देखिए 5 से ये कट जाएगा 20 आएगा, इस 5 से कटेगा तो ये 4 आएगा, 9 से ये कटेगा तो 16 9 144 आएगा 16। फिर देखिए 4 ये है और ये 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, बचा कितना? इधर बचा केवल 16 और इधर बचा 10⁹9 है, 10⁻³ है, तो ये हो जाएगा 10 के ऊपर घात 9 और 3 12, ऊपर ले जाएंगे तो ऋण 12, 10 के ऊपर घात ऋण 12। देखिए ये आएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 12। ये 16 देखिए ऐसे लिखा हुआ है 16, ये 10 के ऊपर घात 9, 10 के ऊपर घात 3, 9 और 3 12 घात हो जाएगी, 10 के ऊपर घात 12 ऊपर ले जाएंगे तो ऋण 12 हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो गया। ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आया है, तो Q1 प्लस Q2 क्या होगा? Q1 प्लस Q2 क्या होगा? इधर स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 4 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 6। ये Q1 प्लस Q2 क्या है? दोनों आवेशों का योगफल। जो दोनों आवेश Q1 और Q2 हमने माने हैं शुरू में, उनका ये योगफल आया है 4 × 10⁻⁻6 कूलाम। इसको भी अगर हम माइक्रो कूलाम में लिखें, माइक्रो कूलाम में, तो क्या हो जाएगा? अगर इसको देखिए हम माइक्रो कूलाम में लिखें तो ये होगा हमारा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4। यहां 10⁻⁻6 हटाना पड़ेगा, क्यों? इसलिए कि दोनों आवेशों को जो वहां गुणा किया गया था तो 10⁻⁻6 गुणे 10⁻⁻6 वो हो गया था 10⁻12।
ये देखिए 10 टू द पावर -12 हुआ था। यहां पर जब जोड़ा जाएगा तो 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -6 को जब हम जोड़ेंगे तो 10 टू द पावर -6 ही रहेगा, उसके साथ में जो संख्याएं लिखी होंगी वो जुड़ जाएंगी। 10 के ऊपर घात ऋण 6 जो है इसको हमको नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया Q1 प्लस Q2 बराबर 4 और ये हमारा आया है Q1 Q2 बराबर 3। इसको हम डाल दें, देखिए समीकरण नंबर 1 आसानी के लिए आपको, और इसको डाल दें समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 2। Q1 प्लस Q1 Q2 दोनों का गुणनफल बराबर 3 आया है, ये समीकरण नंबर 1। अब हमारा काम केवल इसी से चलेगा। ये सारा कैलकुलेशन Q1 और Q2 का गुणनफल निकालने में और Q1 प्लस Q2 दोनों को जोड़ने में इतना काम हमको करना पड़ा था। अब इनको दोनों को हम सरल करके Q1 और Q2 का मान निकाल सकते हैं। तो ये जैसे आपने समीकरण शुरू में हल किए थे कि x प्लस वाई बराबर 4 और x वाई बराबर 3, माने x और y दोनों का जोड़ा जाएगा तो 4 आएगा और गुणा किया जाएगा तो 3 आएगा। इस तरह के समीकरण निकालना बहुत आप लोगों ने किया है, इससे Q1 और Q2 का मान आराम से निकल आएगा। देखिए हम एक तरीका और बता रहे हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। Q1 माइनस Q2 बराबर का होल स्क्वायर क्या होगा? ये होगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। ये ट्रिक है कैलकुलेशन करने की। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। देखिए Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्या होगा? Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2। तो प्लस 2 Q1 Q2 आएगा और ये 4 Q1 Q2 माइनस में है तो घट जाएगा, -2 Q1 Q2 आएगा। तो आएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर -2 Q1 Q2, और उसको हम क्या लिखेंगे? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान तरीका है कैलकुलेट करने का, वरना इस एक से हमको Q1 का मान निकालना होता, दूसरे में रखना होता तो स्क्वायर में आता, फिर त्रिपद बनता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सरल करना पड़ता है। ये बहुत आसान तरीका है। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्या होगा? Q1 प्लस Q2 का मान 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 Q1 गुणे Q2 कितना है? 3। ये हमारा हो जाएगा 4 चौको 16, 4 तिहाई 12 बराबर 4। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 4 आया, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर जब 4 आ रहा है तो Q1 माइनस Q2 कितना होगा? 2 आएगा। ये समीकरण नंबर 3 बन गया हमारा। अब देखिए Q1 माइनस Q2 2 आया, Q1 प्लस Q2 का मान 4 आया है। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो Q1 Q2 का मान आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है? 4। ये समीकरण नंबर 1 है, पहला वाला समीकरण। और तीसरा वाला समीकरण, इन दोनों को लेकर के अगर देखिए इसको हम सरल करें, जोड़ दें तो Q2 और Q2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। Q1 और Q1 कितना हो जाएगा? 2Q1 इज इक्वल टू 4 और 2 6। तो Q1 बराबर क्या होगा? 6/2 बराबर 3। Q1 का मान 3 आ गया। Q1 मतलब पहला वाला आवेश, और अब ये माइक्रो कूलम में आएगा क्योंकि हमने 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -12 दोनों को हटाया था वहां, ये ध्यान रखिएगा। तो Q1 का मान आ गया 3। अब Q1 का मान किसी में रख दें तो Q2 का मान आ जाएगा, Q2 का मान आ जाएगा 1। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, अगर हम इसको जो ये लिखा हुआ है शुरू में इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, या यही देख लीजिए आपको दिक्कत ना हो। देखिए Q1 का मान आया है 3। अब Q1 का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। Q1 प्लस Q2 बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 है। Q1 का मान हम लिखेंगे 3 धन Q2, सर ये 4 है बराबर। Q1 प्लस Q2 का मान 4 है, समीकरण नंबर 2 है ये।
समीकरण नंबर 2 क्या है, Q1 प्लस Q2 बराबर 4। समीकरण नंबर 2 हमने लिख लिया, Q1 प्लस Q2 बराबर 4। Q1 का मान ये हमारा आ गया है 3, Q1 का मान हमने 3 लिख दिया बराबर 4। तो Q2 का मान क्या होगा, Q2 का मान हो जाएगा 4 ऋण 3 बराबर 1। ये हमारा आ गया, देखिए Q1 का मान, ये आ गया हमारा Q2 का मान। केवल सवाल में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी आसान है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, केवल सिस्टम आपको अडॉप्ट करना है। Q1 गुणे Q2 का मान आ गया, Q1 प्लस Q2 का मान आ गया, इनको दोनों को सरल करके Q1 और Q2 का मान निकाल लिया, आंसर हमारा आ जाएगा। सवाल में उसने पूछा क्या है, प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक आवेश हमने देखिए Q1 और Q2 माना था, तो प्रारंभिक आवेश Q1 और Q2 आ गया 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। आंसर अब आप यहां पर लिखेंगे Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलम। उत्तर की आप जांच करना चाहें तो जांच कर लें। Q1 और Q2 दोनों का गुणनफल कितना आया है, 3। दोनों आवेशों का गुणनफल 3। आपका जो आंसर आ रहा है 3 और 1 गुणा करेंगे, 3 का 1 से 3 आएगा। दोनों आवेशों को जोड़ने पर Q1 प्लस Q2 का मान कितना आया है, 4। Q1 प्लस Q2 दोनों आवेशों का योगफल कितना आया है, 4। 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 आपका। तो इस तरह से आपके उत्तर की जांच भी हो गई। तो ये सवाल आपका 18वां सवाल है। आप एक बार 2 बार लगाएंगे कैलकुलेशन। ये आपको देखिए किसी के बताने से कैलकुलेशन नहीं आता, कोई जो बताता है उस ट्रिक को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। 2 बार 3 बार आप करेंगे, ये छोटे छोटे समीकरण बनते हैं, इनको सबको हल करना बहुत आसान है। अगर ये समीकरण आप हल नहीं कर सकते हैं तो आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस अपनी कैलकुलेशन की बढ़ाने की जरूरत है।